जो भी विपक्ष में उसके मन में ये डर है कि ये पूरा एक साजिश के तहत एक ये पूरा काम किया जा रहा है, कि खबर ऐसी प्लांट की जा रही है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल बनाया जाए, फिर उनका नाम काट दिया जाए। और ये सच में लोगों के जहन में सवाल है, अगर कोई डोर टू डोर जा रहा है और कोई आदमी गलत तरीके से वोटर लिस्ट में घुस गया है और वो घुसपैठिया है, वो थोड़ी ना बीएलओ को बताएगा कि हाँ जी मैं म्यांमार से आया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ पिछले 10 साल से और वोट भी डालता हूँ। बीएलओ को कैसे समझ में आ गया कि वो बांग्लादेशी है या फिर वो नेपाली है? नहीं, इसके देखिए पहली बात का तो इसके उल्टी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी या INDIA को लोग जानबूझकर पूरी प्रक्रिया को अविश्वसनीय बना देना, चुनाव आयोग को अविश्वसनीय बना देना, उसको भाजपा का समर्थक बना देना, ये जो एक दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं उसका हिस्सा इसको भी बना दिया गया है। अगर घुसपैठिया है, अगर वो BLO है जो कह रहा है, तो क्या किसी पार्टी के नेता वहां जाकर के देखा है? उन्होंने, उनके कार्यकर्ता हैं वहां, बूथ लेवल एजेंट उनके हैं, क्योंकि बूथ लेवल एजेंट भी 1,54,000 के आसपास जो है हो चुके हैं, BLO के साथ रहते हैं। वो क्या वहां जाके देखा है कि वो गलत बोल रहा है किसी ने? इतने गैर जिम्मेवार पॉलिटिक्स इस देश में होगी। अररिया में पिछले वर्ष एक घुसपैठिया पकड़ा गया, मैं बताऊं, वो सारे अखबार में खबर थी। उसने अपना नाम गलत बताया, उसको पश्चिम बंगाल के 24 परगना का उसके पास आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड मिला। जब वो पकड़ में आया, वो तो चूंकि पासपोर्ट बनाने के चक्कर में था और कहीं फंस गया एक आध जानकारी गलत देने में, तब उसने बताया कि मैं पिछले साल आया था, मेरे साथ और भी लोग आए थे, मैं अपने मौसी के यहाँ ठहरा, वो पहले से यहाँ रह रही है। तो वहाँ समय समय पर ऐसी घटनाएं आती रही, उसकी जांच चल रही है अभी इस समय। तो ये जो सीमांचल का क्षेत्र है, जो असम में जो आंदोलन 80 के दशक में घुसपैठियों के विरुद्ध हुआ था, वो बंगाल से लेकर सीमांचल तक था। वहाँ जबरदस्त इसके लिए आंदोलन हुए, लेकिन 3-3 पीढ़ी हो चुकी है। और जहाँ तक म्यांमार का सवाल है, 2012 में जब वहाँ राइट्स हुए थे बौद्धों और रोहिंग्याओं के बीच, तो रोहिंग्याओं की एक आबादी भारत में भाग के आई थी, वो जगह जगह बसी हुई है। नहीं वो बसी हुई है, ये बात तो इसका स्वीकारा गया है, लेकिन वो वोटर लिस्ट में आ गए, ये कैसे पता? अच्छा, अब कुछ अखबारों में ये भी छपा हुआ है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे आ गए भाई? आपका प्रशासन रहा है, 20 साल से आपकी राज्य सरकार रही है, केंद्र में 11 साल से सरकार रही है, लोग धड़ाधड़ अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड आपका बन गया, राशन कार्ड आपका बन गया, आप वोटर लिस्ट में आ कैसे गए? नहीं, ये प्रश्न है कि आधार कार्ड, अब आपने पहले आंकड़ा दिखाया होगा, दोबारा भी उसको मैं भी सुना देता हूं कि बिहार का जो वोट आधार कार्ड का सैचुरेशन पॉइंट है वो 94% है। ठीक है, 100 में 94 लोगों को। और जो वे 4 जिले हैं सीमांचल जिले में, वहां 121% है। तो 100 लोगों पर 121 आधार कार्ड कैसे बन गया है वहां? ठीक है, ये तो एक प्रश्न है। लेकिन ठीक है, तो अब इन लोगों को चिन्हित किया गया चरण सिंह सापरा जी लोकसभा में बयान देते। ठीक है, उसका जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई भारतीय है, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, जो भी बाहरी होगा, और अगर सच में ऐसे लोग मिले हैं उनका नाम कट जाना चाहिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती ना। आप चुनाव आयोग के ऊपर पहले से ही क्यों शक पैदा कर दे रहे हैं कि वो RSS के हैं, फलां के हैं, झूठे हैं, कूड़ेदान में डाल रहे हैं? चरण सिंह सापरा जी, नहीं, शक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सारी प्रक्रिया चल रही है, ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ चल रही है। अब आपने BLO की बात की, सर्वप्रथम तो ये प्रश्न है कि वो BLO की विश्वसनीयता क्या है? याद दिलाना चाहूंगी कि ये वही चुनाव आयोग है कि वो कौन है? वही चुनाव आयोग है जिसने 2020 में जब चुनाव किए थे तो RJD सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनके उभरी थी, बीजेपी नहीं थी, RJD सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी और बीजेपी की सरकार उस वक्त भी केंद्र में थी। यही चुनाव आयोग ने चुनाव कराया था। पर चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। आप और लास्ट में आप मुझे मेरी बात पूरी होने पे ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगी, और ये बीच में जो भाई साहब बोल रहे हैं जरा शांत रहें, ऐसी मेरी विनंती है। हाँ बोलिए। नहीं, शांत। हाँ सुनिए, सर्वप्रथम ये है कि ये जो BLO है, ये भाई क्या है, क्या आइटम है ये? और ये व्यक्ति अगर सच्चा भी है तो इलेक्शन कमीशन को आकर के खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको डिक्लेयर करना चाहिए। ये वो काम नहीं करेंगे। दरअसल हो क्या रहा है, दरअसल एक मिनट, अरे भाई ये यही बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, फिर मैं टोकूंगा ना, तब आप
नहीं तो मैं नहीं, लेकिन क्यों? आइटम गलत आदमी है बताएंगे वो। आप। सुनिए, वो गलत बीच आदमी में है, नहीं गलत बोलेंगे, प्रचार मैंने करना चाहता है। BLO आप को आइटम नहीं कहा है आप ना। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता है क्या? BLO को आइटम आप भारतीय बता जनता देंगे, पार्टी के आइटम प्रवक्ता है क्या? बताएंगे तो आपको आप क्यों टोका बीजेपी जाएगा। की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? आप बीजेपी के चीयर लीडर है क्या? आइटम बोलेंगे, आप बीजेपी के संवैधानिक चीयर संस्था लीडर है के क्या? बीजेपी प्रतिनिधि की को बीन क्यों बजा रहे हैं? टेलीविजन पर चैनल पर बैठ के आइटम बोलेंगे और आपको टोकेगा तो उसको अरे भाजपा का संविधानिक, प्रवक्ता मैं वही बनाएंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप BLO को आइटम बताएंगे तो आपको टोका नहीं जाएगा क्या? संविधानिक संस्था है ना। नहीं, तो आइटम क्यों बताएंगे? आप बात संविधानिक पूरी करिए संस्था ना, का मैं BLO को बात आइटम कर रहा हूं बताएंगे ना, क्या? चुप रहिए ना। अरे चुप रहिए। अरे नहीं, आप ही पर्दाफाश करेंगे, लेकिन आप आइटम बता देंगे किसी को। ये फिल्म के आइटम की बात हो रही है। अरे आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, अपनी भाषा की गरिमा और अपनी तथ्यों के आधार पर तो ठीक रखिए। और सर प्लीज कम से कम चुनाव आयोग के लिए, अधिकारियों के लिए आइटम जैसे इस्तेमाल मत कीजिए। कहेंगे और दूसरे को भाजपा वो अपना काम कर रहे हैं, BLO अपना काम कर रहा है, BLO के साथ आपका एक DLA भी चल रहा है, आपका कार्यकर्ता भी तो चल रहा है ना उनके साथ। ये वरिष्ठ पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं। अरे सर प्लीज ऐसी अभी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर हर कोई एक दूसरे को चाटुकार ये वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मुझे और भी अच्छा चुनाव नहीं आयोग के लगता कि मैं अधिकारियों के लिए अवधेश प्लीज कुमार को आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत मुझे कीजिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, फिर हम यही करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। मैंने अभी पहले भी कहा, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं उससे उनका कैरेक्टर पता चलता है। ये देखिए आप बीजेपी वाले बोले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अब बीच में बोलेंगे। मेरी बात तो चलिए बात पूरी हो जाने कीजिए। दीजिए। आपके BLA क्या कर रहे हैं उनके साथ जो चल रहा है? कुछ नहीं बोलूंगा बस। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार जी सुनिए, देखिए एक तो चुनाव आयोग को सीधा आके सामने बात करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे। ये दरअसल इनकी साठगांठ है। ये 3D मॉडल पर चल रहे हैं। ये डर फैलाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं। गरीबों के बीच में डर फैलाना चाहते हैं और इस तरह की बातें करके नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी इस तरह की बातें करके ये एक ध्रुवीकरण का नैरेटिव जो है नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी तो है ना हमारे देश में। ये तो आपकी सरकार ने मेरा माना था। सीधा आरोप है, मेरा सीधा आरोप है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हाँ। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगर आप 10-10 सेकंड में मुझे नहीं टोकेंगी तो। देखिए ऐसा है कि ये लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये ध्रुवीकरण का एक और माध्यम बन गया। फिर उसके आगे ये चल करके क्या करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके ये उसके आगे ध्यान भटकाना चाहते हैं। यानी आज नैरेटिव को, बिहार के चुनाव को, नैरेटिव को कहां पर ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया? हाँ, इन्होंने सीधा SIR पर ला करके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो आपने पूरा भविष्य देख लिया है कि आगे अभी ये होगा, फिर आगे ये भी हो जाएगा, फिर फलाना भी हो जाएगा। मारकाट हो रही है, जब मर्डर हो रहे हैं, उस मर्डर पर, उस जंगल राज पर कोई बात नहीं। ठीक है सर, पर ये एंड ऑफ द डे ये आपका स्पेक्यूलेशन है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। हो ये भी सकता है कि जैसा BLO ने बताया है उसके बाद चुनाव आयोग जांच करेगा और उसमें 10 में से 5 लोग शायद निकलेंगे, 5 लोग जो हैं भारतीय निकलेंगे, उनका नाम जस का तस ही रहेगा। लेकिन राशिद किदवई, क्या सच में, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, बहुत टाइम से वो इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी, अपने सारे पॉइंट्स कीजिएगा एक एक करके सर, एक एक पॉइंट पे एक एक बार चर्चा हो सकती है। 5 लोगों का उत्तर देने दीजिए ना। बता दिया नहीं पद्मजा जी, 10 में से 5 लोगों का उत्तर तो देने दीजिए ना। कमाल है पद्मजा जी, बताइए। आप लोगों ने बारी बारी सबने मुझे टोका ना। देखिए आपने 10 में से 5, यही बात मैं करने जा रहा था कि एक मुट्ठी भर जो रोहिंग्या होंगे या मुट्ठी भर जो बांग्लादेशी होंगे, उनको पकड़ने के लिए आप 140 करोड़ लोगों का ये नागरिकता सिद्ध करने का ये प्रयास जो चल रहा है, बैकडोर NRC जो चल रही है, ये करेंगे? ये तो बेवकूफी है ना। एक शहर के अंदर अगर 4-5 गुंडे हैं तो पुलिस उसको ढूंढने के लिए 50,000 घरों की छानबीन करेगी क्या? पुलिस उसके मोबाइल को ट्रेस करेगी और कई माध्यम है। तो इस सरकार का ये बेवकूफाना इरादा है। और मैं सच में कहूंगा कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुन के दिया, इस सरकार को चुन के दिया, वही लोगों को आप कह रहे हैं कि अब कतार में खड़े हो जाओ अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए।